हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर जरूर कमेंट करके बताना। आज मैंने बनाई है मूली की भाजी प्लस एक्चुअली आज मैंने नहीं बनाया है खाना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सिर्फ मेथी की भाजी दाल वाली बनाई है, दाल भाजी है ना। आज मम्मी ने खाना बनाया है। मैंने सिर्फ एक सब्जी नहीं, मैंने ऊपरी काम में कर रही थी। मैंने आज पूरे किचन की साफ सफाई में लगी रही। मम्मी कहने तू सुबह से एक्स्ट्रा काम कर रही, तो तू ये कर, मैं जब तक रोटी बना देती हूँ। तो मम्मी ने फटाक से बैठ के रोटियां बना दी। और मम्मी ने आज बनाई है क्या बनाया, मैंने क्या खाया। एक्चुअली आज मेरा दिमाग भी सही नहीं है, सही बता रही है। एक्चुअली मेरी कोई चीज मिस हो गई हो, मैं उसको सुबह से ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रही है घर में। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि मेरा माइंड वहीं वहीं जा रहा है कि रात तक वो चीज थी, फिर सुबह से कहाँ चली गई है। आप ये चीज का नाम नहीं बता सकती कि क्या चीज घूम गई है मेरी, लेकिन घूम गई है। अब वो घर में ही है, अब काम वाले भी आए हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा दिमाग सच में उसके कारण थोड़ा सा अपसेट हूँ। इसलिए आज वीडियो बनाने में भी मैं लेट हो गई। मैं जब से ही आज पूरे में साफ सफाई में लगी कि यहाँ तो नहीं रख दी, वहां तो नहीं रख दी, मतलब पागलों जैसे काम कर रही हूँ बिल्कुल। सच में पगलिया बन गई। मम्मी तो यही कह रही थी, कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने शाम तक वो मेरे हाथ में थी, उसके बाद कहाँ गायब हो गई है, कुछ नहीं। सच्ची बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा, नहीं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरा। इसलिए मेरा ना आज पूरा सर दुख रहा है दोस्तों, बहुत कस के दुख रहा है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने में मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक वीडियो देखी तो मैंने कि चलो यार रिएक्शन तो देते हैं, क्योंकि जो काम डेली का है वो काम तो करूं। सोच रही थी आज लाइव भी आ जाऊं, तो देखती हूँ मैं जैसा भी होता है। आज मेरे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो वहां भी जाना है हम लोगों को, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करना है मुझे। मैंने आकांक्षा के वीडियोस देखे। आकांक्षा का बर्थडे था बच्ची का, बहुत अच्छा लगा। सारे क्रिएटर्स पहुंचे, बहुत मस्ती, डांस, इतना डांस बहुत अच्छा लग रहा था। टचवुड ऐसे ही चीजें बनी रहे, क्योंकि जब भी पार्टीज होती हैं, जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा उसके बाद बहुत बातें बनती हैं वाईटी पे। लोग एक दूसरे की टांगे, एक दूसरे के घर होकर तो आ जाते हैं, मेहमान नवाजी भी करके आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसी मेहमान नवाजी का मजाक भी यहाँ बैठकर बनाते हैं लोग, है ना। या तो जाना नहीं चाहिए, और जाते हो तो आके बुराई नहीं करना चाहिए किसी के भी घर की। चाहे फिर नॉर्मली, सिर्फ यूट्यूब का ही नहीं बोल रही मैं, नॉर्मली भी हम यदि किसी के घर जाते हैं, लोग हमको प्यार से बुलाते हैं, उसके बाद यदि आप उनके घर की बुराइयां कर रहे हो कि ये चीज की कमी रह गई, वो चीज की कमी रह गई, तो ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप भी कोई 100% आप मतलब लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हो, और करते भी हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सब में ही रहती है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे बस यही लग रहा है कि इस पार्टी का भी कहीं ना कहीं बाद में कुछ ना कुछ चीजें जरूर जरूर निकल कर आएंगी दोस्तों। देखना, वेट एंड वॉच, क्योंकि हर जगह जहां जहां भी ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अभी तो चलो 2 लोग उसमें कमी थी, 2 लोगों की आप लोगों को ही मालूम है कि जगत भैया और जगत दीदी, इन लोगों की कमी थी वहां पर, वरना सारे क्रिएटर्स इकट्ठे होते हैं और फिर टांगे खींची जाती हैं, वहीं से लोगों की टांगे खींचने की शुरुआत होती है। तो कल के वीडियो में देखा कि डांस करते करते नीतू महना जो है वो रो पड़ी। कुछ समझ नहीं आया क्यों रोई, वो खूब फपक फपक कर रो रही थी डांस करते करते। तो मैं भी जस्ट शॉक्ड कि यार ये लेडी को रोना क्यों आ रहा है। पर मैं जहां तक नीतू मैना को समझी हूँ, जितने वीडियोस मैंने देखे उसके, वो थोड़ा इमोशनल है वो लेडी। और क्या पता क्यों लोग बोलते हैं कि इसके कारण जगत दीदी को इतना कुछ मतलब। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि नीतू महना की बहुत बड़ी गलती है ना। नीतू महना ने जो किया वो दबाव में आकर किया है। कहीं ना कहीं कुछ जैसा चीजें सामने आई हैं कि लोग वो, उसका कोई वीडियो था, ऑडियो था, इस कारण ये लोग उसको दबाते थे कि कहीं घर वालों तक पहुंचा दिया कि नहीं। और कोई उस वीडियो ऑडियो में भी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी जिससे वो मतलब, पर कहते हैं ना, जो लेडी परिवार में रह रही है
संयुक्त परिवार में है, सब हैं घर में, देरानी जेठानी पूरा भरा हुआ परिवार है, तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि कुछ चीज फालतू का बवंडर ना हो जाए। तो इस चक्कर में वो लेडी दबती रही और एट लास्ट सारी चीजें हम लोग के सामने आ चुकी हैं। लेकिन कल का रोना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा ही लग रहा था कि ये क्यों रो रही हैं आखिरकार। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि शायद ये जगत दीदी को याद करके रो रही हूँ, क्योंकि दोस्ती थी और बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी। आप लोगों ने देखा है कि एक दूसरे के बगैर इन लोग का नहीं चलता था। हर वीडियोस में ये लोग साथ होते थे, जहां जाना है तो साथ होते थे, कोई भी पार्टी अटेंड करना है तो साथ होते थे, किसी भी क्रिएटर के घर जाना है तो ये लोग साथ होते थे। इवन जो स्टॉक पर भी गए थे तो पहले ये गई साथ में ही गए थे, शूट हुआ था इन लोगों का साथ में, और आए साथ वो वीडियोस आगे पीछे थे। तो वही मैं बोल रही कि ये लोग मतलब जहां भी गए हैं सब जगह साथ में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कल नीतू मैना को जगत दीदी की कमी खल रही थी। भले ही कुछ भी हो, कितना ही कुछ चीजें हुई हो, लेकिन कहते हैं ना दोस्ती दिल से निभाई जाती है, दिमाग से नहीं। तो ये बंदी कहीं ना कहीं जगत दीदी के साथ दिल से जुड़ी हुई। और जब ये सारे वीडियोस और ये रिएक्ट सब आए थे, लोग एक दूसरे की पोले खोल रहे थे, लेकिन नीतू मैना ने इतना कुछ नहीं बोला है अभी तक जगत दीदी के बारे में। बस यही चीजें बताई कि हाँ मुझे दबाया जाता था, ये सारी चीज, लेकिन खुल के खूब चीजें सामने नहीं है। हाँ उन्होंने सचिन के बारे में बहुत कुछ बोला, सचिन के बारे में बहुत चीजें बोली, लेकिन जगत दीदी के बारे में तो भी नहीं बोली। तो ऐसी होती है दोस्ती, है ना। उधर जगत दीदी ने भी जब लाइव आई थी तो उन्होंने भी उनके घर में जो फोटोज लगी हुई थी तब उन्होंने बोला कि देखो अभी तक मैंने ये फोटो भी नहीं हटाई है ना। ये सारी चीजें तो ठीक है, दोस्ती होती है, उसमें दिमाग का यूज नहीं करा जाता है, दिल का ही यूज किया जाता है, तभी वो निभती है। खैर अभी तो ये लोग सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन मुझे बस यही लगा कि उस बंदी को जरूर जरूर जगत दीदी की ही याद आई होगी, तभी वो रोई है। बाकी इतने क्रिएटर्स थे, आपने देखा होगा, सरिता जी थी, जेसिका जी थी, और भी बहुत से थे जो इनके साथ, अंकुश की जो वाइफ है स्वाति, मतलब जो इनके साथ जगत दीदी के साथ अटैच रहे हैं, उनमें से किसी को भी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि कुछ कमी खली या कुछ याद आई होगी, कुछ ऐसा नहीं लगा। सब अपना अपने एंजॉय में मस्त थे, सब डांस कर रहे थे, बढ़िया डांस हो रहा था। इवन कामनी जी और भी बहुत से क्रिएटर्स थे जो मैं देख रही थी। और हाँ वो गालियों वाले भैया क्या ही नाम लूं मैं उनका, जो जो बिना गाली के बात नहीं करते हैं, मिश्रा जी, वो भी थे यहाँ पर। तो मुझे पता है इन सबको साथ में देख के, एक मिश्रा जी को और आकांक्षा के इसमें आए, तो मुझे रियल में लगा कि उस दिन जो वीडियो आया था जगत भैया का, जो मिश्रा जी ने बनाया था, गालियों की जो बौछार करी थी, वो कहीं ना कहीं अब मुझे सही लग रहा है कि वो आकांक्षा के कहने पर ही करी होगी, वरना इससे पहले तो वीडियोस नहीं आए थे ना उनके। तो क्योंकि दोस्ती है ना, इसलिए। और वो परेशान कर रहा था ये बंदा इसको, जगत भैया, आकांक्षा को, तो कहीं ना कहीं साथ देने के लिए। लेकिन ठीक है, अब जो भी है वो मैटर अलग है, अभी हम बात दूसरी ही कर रहे हैं, लेकिन बात दिमाग में आई इसलिए आप लोगों के साथ बोल रही हूँ मैं। तो बस ये आज का वीडियो बस मेरा इसलिए ही था कि आखिरकार नीतू मैना रोई क्यों, एक सीक्रेट बन के रह गया। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि शायद इस कारण रोई होंगी, क्योंकि और कोई क्या ही कारण हो सकता है, आप ये बताइए क्या ही कारण हो सकता है बीच पार्टी में डांस करते हुए रोते रोते आंखें भर आना और रोने लगना, फिर सब क्रिएटर्स उनको चुप करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया कि क्यों रो रही हैं। वीडियो में बिल्कुल भी कहीं भी नहीं बताया गया। आकांक्षा का वीडियो था तो आकांक्षा ने कहीं से भी नहीं बताया कि क्यों रोई नीतू मैना, है ना। तो हम लोग खैर जानना तो चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो नीतू जी आप अपने वीडियो में ही बता देना कि आपको इतना रोना क्यों आया था, ताकि व्यूअर्स थोड़ा सा जो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नीतू मैना क्यों रोई थी, तो आप बताओगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा हम लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ। और प्लीज प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना कि जो मेरी चीज गुम गई है वो मिल जाए यार।
मिल नहीं रही है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आज, मुझे मतलब लिटरली मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। मैं सही बताऊं, मैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हूँ, यहाँ बैठी जरूर हूँ लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज घूम रही है। यार मेरी थोड़ी सी महंगी चीज घूम गई है, वो मेरे भाई ने मुझे बनवा के दी थी। बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। चलो मेरे लिए प्रेयर जरूर करना, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मिल जाए चीज, है ना। चलिए, जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।